क्या पूछना चाह रहे थे बेटे? माता जी, हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे ऊपर में क्या प्रॉब्लम है। कुछ भी करना चाहते हैं तो होता नहीं है। बस, 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 बस। आप तो बहुत लंबा समय से परेशान हैं बेटे। खूब ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही आपको जी। और कोई भी काम नहीं बन पा रहा। जी। जिस काम को बनाने जाते हैं वो फ़ेल हो जाता है, असफल हो जी। जाते हैं जी। और क्रोध भी बहुत आ रहा है आपको, जी। गुस्सा, जी। टेंशन भी हाँ। और धन तो आता है, पैसे आते हैं लेकिन खर्च भी हो जा रहे हैं। हाँ। इधर आया पैसा इधर चले जा रहा है। हाँ। जो मन में आप विचार करते हैं वो कार्य बन ही नहीं पा रहे हैं नहीं बनता है। और जहाँ कार्य नहीं बनना है वहाँ आप दिमाग लड़ा रहे हैं, जहाँ बनना है वहाँ पर कायरता बरत दे रहे हैं। जी। ये बात है, हाँ। जिस कारण से भाग्य में रुकावट के योग बन रहे हैं, है कि नहीं बेटे? जी। एक्सीडेंट के योग भी बन रहे हैं बार-बार। हाँ। गाड़ी गाड़ी चलाते कहीं हो और मन और कहीं विचारणीय रहता है। यानी सोचते कुछ हो, गाड़ी कहीं और चल रही है, भूल जाते हो गाड़ी किस नहीं स्पीड में चल रही है। इसके बाद भी चलाना मत ही किसी की गाड़ी, एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, जी। ठीक है? जी। अच्छा, कार्य क्या करते हो? काम तो ऐसे मकान उकान में काम करते थे तो कुछ भी नहीं चलता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। कैमरा का काम करते हैं शादी उदी का लगन में। हुँ। ठीक है, कैमरा का काम करो और पैसा जोड़ो और जीवन को आगे सुखमय बनाने का प्रयास करते रहो, तो ठीक है? होता ही नहीं ना, वो भी तो नहीं चलता, जिसका काम मन करता है पैसा ही रोक लेता है, देता ही नहीं पैसा। क्योंकि मन की तरंग को मारिए ना। क्योंकि आपके मन में जो विचार चलते हैं ना वो लालच वाले विचार चलते हैं और वो लालच के चक्कर में आप धोखा खा जाते हैं। आपको लालच ये रहता है कि मैंने आज 500 का काम किया, आपको 300 ज मिलता है। और इधर मेरी वाइफ भी हमको छोड़ के चली गई है, 2.5-3 साल होने वाला है। उससे भी केस मुकदमा चल रहा है, तो उससे भी। केस मुकदमे से छुटकारा पाने के लिए हाँ। और माँ भगवती पार्वती जी का ध्यान करिए, बगलामुखी देवी का स्मरण करिए, गुरु दीक्षा लेकर के अच्छे गुरु से, हाँ। है ना? तो हाँ। भोलेनाथ है जो है वापस ला देंगे आपकी पत्नी को, हाँ। ठीक है? हाँ। हाँ, और मन को थोड़ा केंद्रित रखिए, चिड़-चिड़ तुम्हारे चिड़-चिड़ के कारण वो लड़की चली गई, क्योंकि तुम मनमानी बोलना, मनमानी विचारधारा बनाए रखना, शक की प्रवृत्ति है आपकी, एक्स्ट्रा बोलते हो, एडवांस बोल-बोल के तुम अपना काम खुद ही बिगाड़ लेते हो बेटे। ओ, पत्नी से मत कितनी बातें करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, पहले ये नॉलेज कर लो, इसके बाद में शादी करना चाहिए। नहीं, तो हमारी लव मैरिज हुई थी, तो हमको तो उसका अति बढ़िया अच्छा लगा था, तो हम सोचे थे कि वो मतलब उसकी बोल जैसे वो बोल रही थी वैसा कुछ था ही नहीं, सारा बात झूठ बोली थी वो शक हमको। करते तुम एक दूसरे पे शक किया है आपने बेटा। तो हम तो कुछ भी नहीं, वो जो भी बोल था वो कर रही थी, हम तो सिर्फ उसको उसने रोक रहे आपके थे। ऊपर में शक किया कि नहीं किया? अब ये तो नहीं पता मुझे, अब वो लेकिन वो बोल रहे कि तुमको हम शुरू से ही नहीं मानते हैं। शुरू से नहीं और मानते और प्रेम हो गया, ऐसा होता है हाँ, क्या? नहीं, प्रेम होने के बाद, शादी होने के बाद वो कह रही है कि जब से शादी हुआ तब से तुमको नहीं मानते हैं। और तुमने उसके ऊपर शक किया, तुम एक दूसरे के ऊपर शक करके और एक दूसरे को अलग हो गए और दोष लगाते हैं दूसरे को। आपका मन थोड़ा स्थिर रखिए। थोड़ी थोड़ी देर में आपका मन बदलता है बेटा, थोड़ी थोड़ी देर हम में अच्छा विचार लाते हो, थोड़ी देर में बुरे विचार लाने लगते हो। हम उसको देखे थे तभी तो कुछ बोले ना, ऐसे तो नहीं बोलते थे, हम तो बहुत प्यार करते थे उससे। सब कुछ तो हम्म। हम अपना सौंप दिए थे उसके हाथ में। देखो, मनपसंद शादी होने के बाद में पसंद रिश्ता जोड़ने के बाद शादी जो है ना, बहुत विचार के की जाती है। हँसी खेलते थोड़ी होता है कि फिर शादी करें फिर छोड़ दीजिए।
ऐसा नहीं होता है छोड़, उसको। हम नहीं छोड़ रहे हैं, वो इसी ने हमको छोड़ दिया है, वही नहीं आना चाहती है। भगवान शिव से प्रार्थना करिए, शंकर भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भोलेनाथ, हमारी जो वधू है धर्म पत्नी उसको वापस बुला दीजिए। भोलेनाथ सब कर देते हैं ठीक ठाक। ठीक है, अच्छा भोलेनाथ माता की जी आराधना मेरा, करो, सब ठीक होगा। घर में कुछ नहीं है, घर में कोई धक्का नहीं मारता आपको। आपके मन में धक्का लगता है और आपका शरीर भी हिल जाता है कि आपको किसी ने धक्का मार दिया। हाँ आप, तभी हिल जाता है मेरा। अरे भाई बेटा, तुम घर में सो या बाहर भी सो, तुमको धक्का ही लगता है। सही हाँ। है कि नहीं? हाँ। ये घर से गड़बड़ी नहीं है, तुम्हारे शरीर तुम्हारे मन मस्तिष्क की गड़बड़ी है। मनोस्थान पे तुम्हारे राक्षस बैठा हुआ है, इसीलिए तुमको पत्नी के ऊपर प्रेम भी उतना ही आता है, गुस्सा भी उतना ही आता है, बराबर है दोनों चीज। ऐसा होता है कि नहीं हुआ बताइए? हाँ ऐसा होता है। चाहते भी उसको बहुत ज्यादा हो और डांटते भी, सब कुछ तुम्हारा हाथ पांव सब चलता है। तो हाँ। ये हरकत से क्या है कि वो लड़की डर गई है आपसे। हाँ। डराया आप ही ने, और आपने बन के नहीं डराया। आपके अंदर जो नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, वो ज्यादा, उसका प्रभाव प्रबल हो गया, तेज हो गया। आपकी संगति भी शुरू से अच्छी नहीं रही है, बचपना भी आपने अच्छी संगति पे नहीं गुजारा। मनमानी खाना, मनमानी घूमना, मनमानी तरीके से आपने जीवन जिया है बेटे। और शादी के बाद भी आप मनमानी तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, तो वो पराई बच्ची कैसे सहन करेगी? तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, भोलेनाथ आपकी पत्नी को वापस ला लेंगे, भिजवा देंगे। अच्छा। और अपने जो मन में जो जो शक का कीड़ा घुसा है उसको निकाल बाहर फेंकिए। भोलेनाथ की आराधना करिए। आपके जो धक्का देता है ना आपके अंदर में, तो वो धक्का हाँ। देने वाले को भगवान खींच लेंगे खुद ही, क्योंकि भूत प्रेत सब भूतों के नाथ है बाबा भोलेनाथ। अगर आपके अंदर में भूत प्रेत विद्यमान हो गया है तो वो उसको सब खींच लेंगे। भोलेनाथ से क्या नहीं दूर हो जाता, सब दूर हो जाता है। भोलेनाथ की भक्ति करिए करिए, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है बेटे, रखते हैं।